एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अगर किसी महिला को संपर्क के समय ड्राइनेस रहता है, जलन होता है, हल्की ब्लीडिंग हो जाती है, वजाइनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो ये एक गंभीर समस्या है और इस वजह से आपकी गर्भधारण की क्षमता भी प्रभावित होती है। और ये एक लक्षण है जो कि दर्शाता है कि हो सकता है कि आप फर्टाइल नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कुछ लुब्रिकेंट्स का यूज करना चाहिए। हालांकि महिला के शरीर में ओव्यूलेशन के समय नेचुरल लुब्रिकेंट्स रिलीज होते हैं। अराउजल के समय जब लिबिडो हाई होता है तब भी नेचुरल लुब्रिकेंट्स रिलीज होते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको लुब्रिकेंट को बाहर से लगाना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में लुब्रिकेंट को आप यूज कर सकते हैं ताकि आपके गर्भधारण की प्रक्रिया सरल हो सके और आपकी वजाइना की स्किन डैमेज ना हो और आपको बैड एक्सपीरियंस ना हो। तो आज की वीडियो में लुब्रिकेंट कौन सा यूज करें, क्यों यूज करना चाहिए, किन महिलाओं को लुब्रिकेशन नहीं होता है और हमें कौन सा लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए जो कि बेस्ट है, बहुत सस्ता है और आपके घर में भी उपलब्ध होगा। तो आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। सबसे पहला सवाल कि किन महिलाओं को लुब्रिकेशन नहीं होता है, तो आप भी अपनी समस्या इसमें देख सकती हैं। जिन महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड नियमित नहीं आते हैं, बहुत लंबे समय से आते हैं, जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिन महिलाओं को मीनोपॉज के सिम्टम दिख रहे हैं, जिसको हम फर्टिलिटी की एज में अगर मीनोपॉज के सिम्टम है उसको अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। इसके अलावा आप अगर किन्हीं डिजीज के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से दवाओं पे हैं, तो हो सकता है कि आपको लुब्रिकेशन नहीं हो। इसके अलावा जो महिलाएं पानी कम पीती हैं, जिनके शरीर में पोषण की कमी है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन है जिनकी कमी से सही से लुब्रिकेंट नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो भी आपको लुब्रिकेंट ना आए, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, लेकिन गर्भ धारण करने के लिए लुब्रिकेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो नेचुरल आपके शरीर में बने या फिर आप बाहर से अप्लाई करें। हमारा अगला सवाल है कि लुब्रिकेंट क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, संपर्क के समय अगर लुब्रिकेंट ना हो तो क्या हो सकता है? तो संपर्क के समय अगर लुब्रिकेंट ना हो महिला के शरीर में तो ड्राइनेस रह सकता है और ड्राइनेस की वजह से आपको पेन हो सकता है, बर्निंग, जलने सी सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा जो वजाइना की लाइनिंग्स हैं वो डैमेज हो सकती है और आपको हल्की ब्लीडिंग का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो लुब्रिकेंट महिला के शरीर में बनते हैं गर्भधारण के लिए स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद प्रोवाइड कराते हैं। लुब्रिकेंट स्पर्म फ्रेंडली होते हैं और वो वजाइना के पीएच को मेंटेन रखते हैं, जो कि स्पर्म को आगे बढ़ने में, उनकी स्पीड को मेंटेन रखने में उनकी मदद करते हैं। तो गर्भधारण के लिए लुब्रिकेंट का रोल आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं कि लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं और आपको अगर लुब्रिकेंट यूज करना है तो आप कौन सा लुब्रिकेंट यूज करेंगे। हमारे घर में मिलता है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसान है अप्लाई करना। तो अगर हम लुब्रिकेंट के टाइप की बात करें तो 3 तरह के लुब्रिकेंट होते हैं, ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट एक 2 कैटेगरी में होते हैं, जिनमें ग्लिसरीन होता है और एक दूसरा जिसमें ग्लिसरीन नहीं पाया जाता। और कई बार वाटर बेस्ड जो लुब्रिकेंट होते हैं उनमें शुगर की मात्रा होने से महिला को उसे के यूज करने के बाद में ईस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, इसीलिए इसको हमेशा सेफ नहीं कहा जा सकता। दूसरा है सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स। सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनको जब क्लीन किया जाता है तो प्रॉपर्ली वॉश होना थोड़ा सा इनके साथ डिफिकल्ट होता है। तीसरी कैटेगरी है ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। इनमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल में क्या है, जो घर में मिलने वाले लुब्रिकेंट्स है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, और जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स है जैसे कि मिनरल ऑयल है, वैसलीन है, एक्सेट्रा। तो अब बात आती है कि इतनी कैटेगरी के लुब्रिकेंट्स होते हैं तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए जो हमारी वजाइना के पीएच को मेंटेन करे। पहली शर्त, पहली खासियत उस लुब्रिकेंट की। दूसरी खास बात कि वो वजाइना को ईस्ट इन्फेक्शन से बचाए और तीसरी खासियत कि वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं हो, स्किन फ्रेंडली हो और उसको वॉश करना बहुत ही आसान हो और वो क्लियर हो जाए बहुत आसानी से। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान चीज़ है, कोकोनट ऑयल। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि मार्केट में जो बहुत सारे ब्रांड्स कोकोनट ऑयल के मिल रहे हैं, ये यूज़ कर ले, वो यूज़ कर ले। वीडियो में बताने के बावजूद वो पूछते हैं, तो आप अच्छे से समझ लें कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आता है। आप देख रहे हैं एक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसको आप हेयर ऑयल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये वजाइना के पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा कि जब भी आपको लगे कि आपको कुछ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरी चीज़ कि ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट रहते हैं और बिल्कुल आसानी से क्लीन हो सकता है। तो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल वो किसी भी ब्रांड में आप ले सकते हैं जिसकी अच्छी हो, रिव्यूज जिसके बहुत अच्छे हों, और कुछ अच्छे कोल्ड प्रेस कोकोनट
ऑयल की मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको थोड़ी मात्रा में यूज़ करना संपर्क से पहले अगर आपको ड्राइनेस रहती है बहुत अच्छा है। गर्भधारण के समय अगर आपको किसी भी तरह की ड्राइनेस की प्रॉब्लम वजाइना में आ रही है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह के इन्फेक्शन का शक है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल में आप 1-2 बूंद टी ट्री ऑयल का भी ऐड करके लगा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल का है, ये भी वजाइना के लिए बहुत अच्छा साइड इफेक्ट रहित एकदम परफेक्ट अगर हम कहें तो लुब्रिकेंट है। गर्भधारण में सरलता करता है, आपको किसी तरह के रैशेस, पेन, ड्राइनेस से बचाता है और वजाइना को हेल्दी रखता है। इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप लुब्रिकेंट को सही तरीके से समझ गए और अब इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब मॉम और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।